हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा संविधान का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति तक कंप्लीट कर लिया था। भाग 5 हमारा चल रहा है संघ की कार्यपालिका, और इसमें राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति को ये जो उपराष्ट्रपति शब्द है ये कहाँ से आया, ये जो पद है ये कहाँ से प्रेरित है? तो देखिए, ये है यूएसए से प्रेरित है और वरीयता क्रम में ये दूसरे स्थान पर आते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 कहता है कि एक पद होगा उपराष्ट्रपति का, और 64 कहता है कि ये राज्यसभा के सभापति होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे। अनुच्छेद 70 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। और आपको एक चीज और बता दूं मैं कि जब ये राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे होंगे, जब ये राष्ट्रपति के पद का जो उसके कार्य है उसको कर रहे होंगे, उस समय ये राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट। योग्यता की अगर बात करूं तो इनके पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ये कि भाई इनकी 35 साल की जो एज है वो पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा में चुने जाने योग्य होने चाहिए। जो योग्यता चाहिए राज्यसभा में चुनने के लिए, अगर आप जा रहे हैं राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें जो योग्यताएं होनी चाहिए वही चीज इनके पास भी होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति जब मैंने पढ़ा था उसमें क्या बोला था कि वो लोकसभा में चुने जाने योग्य होने चाहिए, यहाँ पे ये राज्यसभा। ठीक है। लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। लाभ का पद क्या माना जाता है? जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, ये सब जो है लाभ का पद नहीं होता है। और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए योग्यता के बारे में। और बताती हूं मैं, निर्वाचक मंडल से इनके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे, यहाँ पे 20-20 होने चाहिए। इनके चुनाव की अगर हम बात करें तो इनका चुनाव कौन करवाएगा? ऑब्वियस है, इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है उसके बारे में अगर बात करें तो 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। चुनाव जब हो रहा होगा तो कैसे होगा इनका चुनाव? गुप्त मतदान। भाग कौन कौन लेगा? जैसे राष्ट्रपति का जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने बोला था कि भैया राज्यसभा, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत नहीं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद का उसमें कोई लेना देना नहीं था, तो ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्या कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ये याद रखिएगा। अगली बात यह है कि इनको शपथ कौन दिलवाता है? चुन लिए गए हैं तो इनको शपथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट, और त्याग पत्र भी ये प्रेसिडेंट को ही देते हैं। मतलब राष्ट्रपति महोदय को ये त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति भी तो इनको अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, उसी तरीके से ये भी उन्हीं को त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है। एक चीज और बताती हूँ, जैसे राष्ट्रपति थे उनको शपथ कौन दिलवा रहा था? मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे इनको शपथ कौन दिलवा रहा है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवा रहा है? राष्ट्रपति। ठीक है। और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देंगे। हटाने की विधि, या तो ये स्वयं त्याग पत्र दे दे या इन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया हो। अगर इनको हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव लाया गया तो आपको बता दूं 14 दिन पहले इनको नोटिस दी जाती है, और इनसे संबंधित ये जो महाभियोग मैंने पढ़ाया था उसमें राष्ट्रपति में, तो महाभियोग जैसा शब्द इनके लिए यूज नहीं हुआ है, वो सिर्फ राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है। इनको अगर हटाना है तो ऐसा प्रस्ताव हमेशा सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा, और लोकसभा उसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा तो ही होगा। ठीक है। हटाने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है। लोकसभा प्रस्ताव को 2/3 से पारित करेगा तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये निर्वाचन मैंने बताया और किस तरीके से इनका त्याग पत्र होता है। अगली बात पे आते हैं।
शक्ति और कार्य को देख लेते हैं उपराष्ट्रपति महोदय का। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य कर रहे होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेते हैं। जब वो राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं तो उस समय उनको वेतन दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में ही वेतन मिलता है। राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन वो कर रहे होते हैं। जब वो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करते हैं, जैसे मैंने अनुच्छेद 70 बताया कि राष्ट्रपति पद रिक्त है अगर, तो उस समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो अनुच्छेद 70 मैंने बताया था। यहाँ पे जब वो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन कर रहे होते तो ऐसे में वो राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं वो। देखिए, सभापति के रूप में वो कार्य तो जरूर करते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और ऐसे में कभी किसी मुद्दे पे अगर वोटिंग करवाई जाती है तो आपको पता है वोटिंग में सदस्य ही शामिल होते हैं, तो ये उसमें भाग नहीं लेंगे, मतलब ये वोटिंग नहीं करते। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि जब वोटिंग होती है तो 50-50 में मत बट जाता है, तो ऐसे में ये क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय यानी सभापति जो है राज्यसभा के, ये क्या करते हैं, निर्णायक मत देते हैं। तो जब मत बराबर हो जाएगा तभी निर्णायक मत देंगे, अदरवाइज ये मत में भाग नहीं लेते, वोटिंग में भाग नहीं लेते, क्योंकि ये सदस्य नहीं होते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, भाग नहीं लेते। लेकिन यदि राज्यसभा में किसी बिल पर 50-50 मत बढ़ जाता है तो निर्णायक मत देते हैं। चुनाव अगर इनका हो रहा है, चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग, है ना। चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 से 329 से, ये भी याद रखिएगा। चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद हो गया है तो उस विवाद को कौन निपटाएगा, तो आप लोग सोचोगे कि ऑब्वियस है चुनाव आयोग। नहीं, एक चीज बताती हूँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे सुलझाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति महोदय चुन लिए गए हैं, और ऐसे में क्या होता है, अगर उन्होंने कोई कार्य, उपराष्ट्रपति बन गए हैं और उन्होंने कोई कार्य किया है तो उनका जो कार्य होगा ना उसे अमान्य नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि उसको उसको सही नहीं माना जाएगा, वो सही रहेगा, काम पे मतलब कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग इनका करवाता है, चुनाव करवाता है, और विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। 1952 से लेके 62 डॉक्टर एस राधाकृष्णन फर्स्ट, सेकंड थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, टेन्योर था इनका 62 से 67, बीबी गिरी तीसरे थे 67 से 69, जी एस पाठक थे 69 से 74, बी.डी. जत्ती थे 74 से 79, एम हिदायतुल्ला ये 6ठे नंबर के थे 79 से 84, आर वेंकट रमन 7वें थे 84 से 87, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये 8वें थे 87 से 92, के आर नारायणन 9वें थे 1992 से 97, 10वें थे कृष्णकांत 97 से 2002, 11वें थे भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, 12वें थे मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017, और 13वें थे श्री एम वेंकैया नायडू 2017 से 22, और अभी आप लोग को पता ही है 14वें हैं धनखड़, जगदीप धनखड़ जी 2022, और अभी यही है। तो ये उपराष्ट्रपति का क्रम था, देख लीजिए 1 से लेके अभी 14वें चल रहे हैं। ये भी पता होना चाहिए कि धनखड़ किस नंबर पे है, इस तरीके के भी कई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पहले कौन थे। ठीक है, तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति, और आज हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।